मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का महत्वपूर्ण टॉपिक सिंचाई, इरिगेशन। हम सिंचाई का इंट्रोडक्शन, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई हम राजस्थान में नलकूप, कुएं, तालाब और नहरों द्वारा करते हैं। इसके अलावा राजस्थान की बहु नदी घाटी परियोजनाएं से भी सिंचाई की जाती है। और सिंचाई में कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंचाई का परिचय या प्रस्तावना। हम जानते हैं, देखते हैं कि सिंचाई प्राचीन काल से ही मानव समुदाय की प्राथमिक आर्थिक क्रिया रही है। खाद्यान्न वस्तुओं का उत्पादन सिंचाई पर निर्भर रहा है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं नदी घाटियों पर या सिंचाई क्षेत्रों पर ही उदित हुई है। चाहे हम देखें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी की सभ्यता या यांग नदी की घाटी की सभ्यता या बेबीलोन की सभ्यता। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा अन्न उत्पादन के फलस्वरूप प्राचीन सभ्यताएं फलीभूत हुई। भारत में भी बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए विगत 5 दशकों में 60 मीट्रिक टन से 180 मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन सिंचाई व्यवस्था के बलबूते पर ही हुआ। परंतु गत 7वें दशक में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन ने इसमें और महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस क्रांति के दौरान सिंचाई व्यवस्था के सहयोग से के साथ साथ अच्छे बीज, खाद, रासायनिक खाद और पौध सुरक्षा, अनेक कीटनाशी और पेस्टिसाइड, फसलों के प्रबंधन, संयोजन और किसानों की जन जागृति से के प्रयासों से खाद्यान्न समस्या का निराकरण किया गया। सिंचाई ने मुख्यतः ऊंची भूमि पर भी चावल और निम्न क्षेत्रों में भी गेहूं की फसलों के उत्पादन में वृद्धि की है। पर अभी हमें लक्ष्य और दूर है और प्रयास करने हैं, जिससे कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि और हो सके। सिंचाई से अभिप्राय ऐसे कृत्रिम साधन हैं जिनके द्वारा किसान अपने खेतों में फसल उत्पादन हेतु जल पहुंचाता है। फसल कृषि क्रिया के लिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक वर्षा का जल न तो वर्ष भर खेतों में पहुंच पाता है और न ही उनकी मात्रा सभी प्रदेशों में उपलब्ध होती है। जब फसल विशेष को जल चाहिए तब वर्षा द्वारा मिलेगा, यह अनिश्चितता रहती है। और भारतीय कृषि व्यवस्था मानसून के जुआ कहलाती है, क्योंकि इसका मानसून की अनिश्चितता प्रतिवर्ष बनी रहती है। अतः कृत्रिम साधन द्वारा जल पहुंचाना सिंचाई अनिवार्य है। वर्षा की अनिश्चितता, उसका असमान वितरण, उसका समय से न आना और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना सिंचाई साधनों की आवश्यकता को सिद्ध करने वाला तथ्य है। राजस्थान में हम सिंचाई का परिदृश्य देखें तो सन 2004-05 में राज्य में कुल सिंचाई का लगभग 33.68% कुल फसली क्षेत्र का 1/3 क्षेत्र सिंचित था और 2/3 क्षेत्र है जो अभी भी सिंचाई के दायरे में नहीं आता है। राज्य में सिंचाई क्षेत्रों में अत्यधिक भिन्नता मिलती है। हम आगे मानचित्र में भी देखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र राज्य के उत्तर, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भागों में केंद्रित हैं। और राज्य के जो पश्चिमी जिले हैं वहाँ पर रेगिस्तान क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है, वहाँ अभी भी सिंचाई की व्यवस्था नगण्य है, जो पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है। राज्य का उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भाग इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर
चंबल की नहरों से सिंचित होने के कारण सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत अधिक है, जबकि पूर्वी भाग में अलवर जिले में भूमिगत जल से सिंचाई की जाती है। भूमिगत जल की पर्याप्त उपलब्धता से सिंचित क्षेत्र अधिक है। अधिक सिंचित क्षेत्र भी राज्य के उत्तरी और पूर्वी भाग में फैले हुए हैं। उत्तरी भाग में नहरी सिंचित क्षेत्र होता है, जबकि पूर्वी भाग का अधिकांश क्षेत्र कुएं और नलकूपों पर आधारित है। और न्यूनतम जो सिंचित क्षेत्र है वो पश्चिमी जिले और दक्षिणी जिले जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में फैला है। और अति न्यूनतम जो 15% से भी कम सिंचित क्षेत्र है वो राज्य के पश्चिमी जिले बाड़मेर, पाली, राजसमंद, चूरू है। राजसमंद के अतिरिक्त ये जिले पश्चिम राजस्थान में है। हम राजस्थान का मानचित्र देखें तो इससे विदित होगा कि पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं वो सिंचित क्षेत्र का अभाव है, और जो उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र है गंगानगर, हनुमानगढ़, वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, गंग नहर से सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था से वहाँ सिंचित क्षेत्र अधिक है। राजस्थान का जो पूर्वी जिले हैं वहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर नलकूपों से सिंचाई की व्यवस्था है। और जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वहाँ पर जो नहर है चंबल परियोजना वो उससे सिंचित क्षेत्र अधिक है। और दक्षिणी राजस्थान में भी सिंचाई की व्यवस्थाएं जाखम परियोजना और माही बजाज सागर बांध परियोजना के अलावा सिंचित क्षेत्र कम है। सिंचाई के जो मुख्य स्रोत है राजस्थान में वो प्राकृतिक वर्षा के अतिरिक्त मुख्य स्रोत नदियों से निकली नहरें, कुएं, तालाब और नलकूप है। हम आंकड़ों से देखें, टेबल से देखें, 2004-05 में जो सिंचाई के स्रोत थे वह नहरों से 27.30-60%, लगभग 30% नहरों से सिंचाई होती थी। कुएं और नलकूप 70% और तालाब केवल 1.21% और अन्य स्रोत हैं 1.09। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की व्यवस्था है राजस्थान में वो कुएं और नलकूपों द्वारा होती है। सन 51-52 में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र 10.07 लाख हेक्टेयर था, जिसमें से 6.84 लाख हेक्टेयर कुएं और नलकूपों से सिंचित था, जो कुल का 68% था। वर्तमान में बढ़कर 70.10% नलकूप और कुओं से है। कुएं और नलकूप द्वारा सिंचाई क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे भूमिगत जल स्तर भी कम हुआ है। कुएं और नलकूप द्वारा सिंचाई 6.84 लाख हेक्टेयर 51-52 से बढ़कर 72-73 में 13 लाख हेक्टेयर हो गया, और 90-91 में 23.41 हेक्टेयर, और 2001 में 34 लाख हेक्टेयर, और 4-5 में लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गया। कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचाई क्षेत्र सर्वाधिक 2001-04-05 में हुई। राजस्थान में लगभग 15 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। हम तालिका से भी देख सकते हैं, डायग्राम से आरेख के द्वारा देख सकते हैं कि जो नहरें हैं वो 28% क्षेत्र पर सिंचाई होती है। 70% जो सिंचित क्षेत्र है, जो स्रोत हैं सिंचाई का, वो नलकूप और कुएं है। 1% स्रोत तालाब है और 1% अन्य स्रोतों से राजस्थान में सिंचाई होती है। हम डायग्राम से देखें, ग्राफ से भी देखें तो हम देखेंगे कि 1951-52 से लेकर 2004-05 में जो ग्राफ है वो नलकूप और सिंचाई का वो बढ़ता गया, और नहरों का भी बहुत कम बढ़ा, और तालाबों का और अन्य का भी बहुत कम बढ़ा। इसी तरह से हम टेबल में भी देखें तो नहरों का जो सिंचाई जो लाख हेक्टेयर में हम देखें तो 51-52 में 2.24 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर 19.57 लाख हेक्टेयर हो गया 2004-05 में। और कुएं और नलकूपों से 684 से
4,972 लाख हेक्टेयर हो गया, जो सर्वाधिक है। तालाबों से बहुत कम वृद्धि हुई और अन्य स्रोतों से भी बहुत कम वृद्धि हुई, और इस तरह से 10.7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 70.91 लाख हेक्टेयर हो गया। कुओं द्वारा उन क्षेत्रों में सिंचाई अधिक होती है जहाँ जल स्तर की गहराई कम है, जैसे भरतपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर जिले में जल स्तर 612 मीटर गहराई पर है। पर अब धीरे धीरे अलवर, भरतपुर और इन जिलों का भी जो भूमिगत जल स्तर है वो दिन प्रतिदिन कम होता गया है और बहुत सारे क्षेत्र डार्क जोन में आ गए हैं। इसी प्रकार जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और जिलों में भी जल स्तर अब नीचे गया है। दूसरी ओर जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं वहाँ पर कुओं का जो पीने का पानी हेतु जो कुएं कम काम में लिए जाते हैं उनका जल स्तर भी दिनों दिन नीचे जाता गया है, और भूमि में छिद्र बनाकर पाइपलाइन द्वारा पंप कर पानी विद्युत मोटर से तीव्र गति से निकाला जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है। इसी दिशा में राज्य सरकार अत्यंत सहायता कर रही है। राज्य में नलकूपों के विकास हेतु न केवल राज्य के जल संसाधनों का सर्वेक्षण कराया गया, बल्कि अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को ऋण भी उपलब्ध कराए गए हैं, तकनीकी सहायता दी जा रही है, लोन वितरित किए जा रहे हैं। नलकूप के, वाटर पंप के, आपके डीजल पंप के, जल निगम इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रही है। सामुदायिक नलकूप योजना में 50% तक अनुदान दिया जा रहा है, और नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र में जहाँ जल स्तर ऊंचा है नलकूपों का विस्तार किया जा रहा है। किंतु भूमिगत जल के अतिशोषण से प्रदेश में भूमिगत जल स्तर कम होता जा रहा है और एक चिंता का विषय है। हम तालिका में देखें तो राजस्थान में जिलेवार कुआं और नलकूपों, नहरों और सिंचाई की दिशा देख सकते हैं कि अजमेर में नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, नलकूप, अन्य स्रोतों से जो हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है उसको देख सकते हैं। नहरों का हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ में मिलेगा, और कोटा, बारा में मिलेगा, और चित्तौड़गढ़ और इन जिलों में मिलेगा, और चूरू और जो पश्चिमी रेगिस्तानी जिले हैं वह नहरों का नितांत अभाव है। तालाबों द्वारा सिंचाई भी जो राजस्थान के पठारी जिले हैं वहाँ पर मिलेगा, और नलकूप और कुओं के द्वारा सिंचाई अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा में अधिक मिलेगा, और अन्य स्रोतों को हम इस तालिका में देख सकते हैं। इससे हम दूसरी ओर तालाबों द्वारा जो सिंचाई की प्रणाली है वो प्राचीनतम काल से है। तालाबों द्वारा बहुत ही प्राचीन काल से सिंचाई हो रही है। वर्तमान में राज्य में लगभग 450 छोटे बड़े जलाशय हैं। तालाबों द्वारा सिंचाई मानसून पर निर्भर है। यदि किसी वर्ष अच्छी वर्षा होती है तो तालाब भी भर जाते हैं और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है, जिससे तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तालाबों में वर्षा के जल की आवक कम रहने से तालाब नहीं भर पाते हैं और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। तालाब द्वारा सिंचाई क्षेत्र कम है। तालाबों द्वारा सिंचाई हम टेबल में देखा है कि 51-52 में 0.82 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर 62-63 में 2.84 लाख हेक्टेयर और 72-73 में कम होकर 1.05 लाख हेक्टेयर और 2001 में 0.38 लाख हेक्टेयर और 4-5 में 0.85 लाख हेक्टेयर हो गया। लेकिन इसमें बहुत ही कम वृद्धि हुई है। तालाबों के निर्माण एवं जल ग्रहण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्थान वे होते हैं जहाँ भूमि का तल पथरीला हो, तीनों ओर या चारों ओर भूमि ऊंची हो, पहाड़ी हो, कठोर हो और भूमि जल का रिसाव कम हो। इस प्रकार की भौगोलिक दशाएं राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिले में अधिक पाई जाती है। इस प्रदेश में पथरीली भूमि है और वर्षा भी अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा जिलों में होती है। इसके पश्चात जो दक्षिणी जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर जिले और बांसवाड़ा, अजमेर टोंक में भी सिंचाई तालाबों से द्वारा होती है। पश्चिमी राजस्थान में इसका सिंचाई उपयोग नगण्य है।
वहाँ पर बरसात कम होती है और भूमि रेतीली होने के कारण पानी भी नहीं तैर पाता है। राज्य में प्रमुख जलाशय से भी सिंचाई परियोजनाएं छोटे छोटे तालाबों द्वारा भी सिंचाई की जाती है। और तीसरा जो साधन है सिंचाई का, नहर है। राजस्थान में कुएं और नलकूप के उपरांत नहर सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान में नहरों से लगभग 1/3 क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है और 2004-05 में 19.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर नहरों द्वारा सिंचाई की गई। राज्य की नदियों से नहरें निकालकर और निकटवर्ती राज्यों की नदियों का जल नहरों के माध्यम से सिंचाई के उपयोग किया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व बांधों का निर्माण न होने के कारण नहरों द्वारा सिंचाई अति सीमित थी। केवल तत्कालीन बीकानेर राज्य ने 1927 में गंगा नहर का निर्माण करवाया, जिसमें सतलज नदी के जल को गंगा नहर के पश्चिमी सीमावर्ती भागों में सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया गया। इस नहर से इस मरुस्थलीय क्षेत्र का कायाकल्प हुआ और वर्तमान में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से भी पश्चिमी राजस्थान के अनेक जिलों में पेयजल और सिंचाई पर काम आ रही है। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विशेषकर नहरों द्वारा सिंचाई पर अधिक ध्यान दिया गया। राज्य में अनेक सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं और अनेक पर अभी भी काम जारी है। राजस्थान की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका हम अलग से अलग चैप्टर में चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य में सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन, पेयजल, वृक्षारोपण और मृदा अपरदन को रोकने के लिए संरक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी और मध्यम परियोजनाएं पड़ोसी राज्यों की सहायता से मिलकर बनाई गई हैं। इन नहर परियोजनाओं में भाखड़ा नागल परियोजना, चंबल घाटी नहर परियोजना, माही बाजार सागर परियोजना, राजस्थान राज्य की अन्य प्रमुख जो परियोजनाएं हैं उनको हम मानचित्र में भी देख सकते हैं। इसमें मुख्य हैं गंगा नहर प्रणाली, इंदिरा गांधी नहर और गुरुमुख, माही बाजार सागर, सिद्धमुख और नोहर, चंबल, बीसलपुर, अनेक जो नहर परियोजनाएं हैं वो हम देख सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान की जो मुख्य नहर परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, गंगा नहर है, सिद्धमुख नहर है उत्तरी राजस्थान के, और दक्षिणी राजस्थान की जो नहर है वो माही बाजार परियोजना है, जाखम परियोजना है, नर्मदा घाटी परियोजना है, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जो मुख्य नहर परियोजना है वो चंबल घाटी परियोजना, बीसलपुर बांध परियोजना है। तो हम इनको मानचित्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं और जो नदी घाटी परियोजनाओं का जो चैप्टर है वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग जो नहर परियोजनाएं हैं उन पर विस्तृत वर्णन करेंगे, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना और चंबल घाटी परियोजना, माही बाजार सागर परियोजना आदि।